Hello and good morning, students. Welcome to our online session. Students, till now we have covered 10 rules of subject verb agreement. So, students, rules are very important in the subject verb agreement because mostly error detection questions are framed from these topics. So, please listen the videos carefully. Today, we are going to discuss third means last part of this chapter with its continuation. So our rule number 11 is none may be used as singular or plural means कि none का जो use है वो singular और plural दोनों की तरह किया जा सकता है. For examples, none of them has agreed with me. None of the poets have attended the function. तो दोनों ही सेंटेंस दिए हुए हैं. None of them has agreed with me और सेकंड सेंटेंस है none of the poets have attended the functions. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमको इस सेंटेंस में क्या देखना है, जो बोल रहा है उसका फोकस देखना है कि वो सिंगुलर में है कि प्लूरल में है. तो अगर सिंगुलर में होगा तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं और प्लूरल होगा तो प्लूरल का यूज कर रहे हैं. तो दोनों ही यूज कर सकते हैं, आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी वर्ब यूज कर सकते हैं. लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ. उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो उस ट्रिक से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. तो आप उस ट्रिक को ही फॉलो कीजिए तो आपके लिए बेटर है. अगर सपोज करिए नन ऑफ द के बाद नॉन काउंटेबल नाउन आती है तो उसके बाद वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी. ठीक है, ये हमारा ट्रिक है. इस अगर आप ट्रिक को फॉलो करते हो तो आपको नन के रूल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो प्लीज फॉलो दिस ट्रिक. अगर नन ऑफ द के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आप प्लूरल वर्ब को फॉलो करेंगे. तो फर्स्ट रूल क्या था आपका कि नन ऑफ द के बाद अगर नॉन काउंटेबल नाउन आती है तो आप वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर. ओके. और सेकंड जो हमारा नन का रूल है वो है नन ऑफ द के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है तो आप वर्ब कैसे फॉलो करेंगे, प्लूरल. तो अगर हम सेंटेंस की तरफ देखें, एग्जांपल्स की तरफ, नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड द एग्जाम येट. नन ऑफ द के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रही है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी. हैव आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप इस ट्रिक को याद करिए, इस ट्रिक को ध्यान रखिए, इस ट्रिक को ही नोट करके रखिए. आपको ये ट्रिक ही काम है कि इसी से क्वेश्चन आएंगे. तो नन का जो रूल है वो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग कीजिए. ओके, तो उससे आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा. तो उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जांपल नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड द एग्जाम येट. ओके. तो आप अगर अपने रूल की तरफ देखते हैं तो नन का यूज फिट हो रहा है. नन ऑफ द पोइट्स हैव, पोइट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके अकॉर्डिंग हैव इसका मतलब बिल्कुल सही फिट हो रहा है. तो नन ऑफ द पोइट्स हैव फिनिश्ड द फंक्शन. ओके. नाउ नेक्स्ट रूल अगर आप देखिए, नेक्स्ट रूल है आपका 12. अ कलेक्टिव नाउन. अब कलेक्शन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन मींस कलेक्शन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का कलेक्शन. सो कलेक्टिव नाउन आपका रूल क्या है, अ कलेक्टिव नाउन treated as a singular unit is used as singular, but a collective noun treated as separate individual is uses plural. इट मीन्स कि जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर की एक सिंगुलर यूनिट की तरह ट्रीट की जाती है तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर. और अगर एक कलेक्टिव नाउन जो है वो सेपरेट इंडिविजुअल की तरह ट्रीट की जाती है तो वो प्लूरल वर्ब का यूज करेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द कमिटी हैज एग्रीड टू द प्रपोजल. अब जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है इसमें जो कमेटी है वो एक सिंगुलर यूनिट की तरह काम कर रही है, क्योंकि पूरी कमेटी में जो मेंबर्स थे तो वो एक सिंगुलर यूनिट की तरह काम कर रहे हैं. उसका जो जजमेंट आ रहा है वो एक सिंगुलर आ रहा है. तो कमेटी ने प्रपोजल को एग्री कर दिया. तो कमेटी जो है यहाँ पर एक सिंगुलर यूनिट की तरह काम कर रही है, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हैज का यूज कर रहे हैं. ठीक है. और सेकंड सेंटेंस जो है द आर्मी हैव कंटिन्यूड फाइटिंग ब्रेवली. तो यहाँ पे आर्मी के अलग अलग मेंबर्स जो हैं, अब आर्मी है उसमें अलग अलग मेंबर्स फाइट कर रहे हैं ब्रेवली. तो दे आर वर्किंग कंटिन्यूअसली एंड ब्रेवली, है ना. तो इसमें आर्मी जो है वो प्लूरल यूनिट की तरह, प्लूरल की तरह काम कर रही है. आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स हैं, है ना. तो सारे सोल्जर जो है वो ब्रेवली फाइट कर रहे हैं. ठीक है, ब्रेवली फाइट कर रहे हैं उन्होंने. तो यहाँ पे आर्मी एक सिंगुलर यूनिट की तरह काम नहीं कर रही बल्कि प्लूरल की तरह काम कर रही है. इसलिए हम यहाँ पर कैसे, मतलब आर्मी कैसे काम कर रही है, सेपरेट एक इंडिविजुअल की तरह काम कर रही है. हर एक आर्मी का सोल्जर काम कर रहा है. इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा, हैव का यूज होगा. ओके. तो ये हमारा रूल नंबर 12 है. नाउ स्टूडेंट्स, रूल नंबर 13 is that when a proper noun is plural name, the verb must be singular. जब भी कोई प्रॉपर नाउन जो है वो एक प्लूरल नेम की तरह है तब हम जो वर्ब यूज करेंगे वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी. प्रॉपर नाउन आप लोगों ने नाउन पढ़ी है, नाउन प्रॉपर मतलब किसी प्रॉपर जगह का नाम. अगर वो प्लूरल नेम है मीन्स जो नेम है वो कैसा है, प्लूरल की तरह फॉर्म होता है. तो जो हम वर्ब है वो कैसे पुट करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे.
फॉर एग्जाम्पल द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। तो जो आपको नेम दिख रहा है द ग्लिम्पसेस ऑफ, वर्ड कैसा दिख रहा है, जो प्रॉपर नाउन है द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो प्लूरल की तरह दिख रहा है, लेकिन हम वर्ब कैसे पुट कर रहे हैं, इज मतलब सिंगुलर वर्ड का यूज कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द एडवेंचरस ऑफ टॉम सॉयर इज रिटन बाय मार्क ट्वेन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेंटेंस में एडवेंचरस ऑफ टॉम सॉयर, ठीक है, वर्ड कैसा दिख रहा है, प्रॉपर नाउन जो है वो वर्ड कैसा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि प्लूरल नेम है, इतने सारे नामों से मिलकर बना है और एस भी पुट हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे प्लूरल है, लेकिन इसमें हम वर्ड कैसा यूज कर रहे हैं, वर्ब कैसा यूज कर रहे हैं, सिंगुलर यूज कर रहे हैं। किसी प्रॉपर जगह का नाम है, लेकिन नेम कैसा है, प्लूरल भी है, लेकिन हम वर्ब कैसे यूज कर रहे हैं, सिंगुलर। थर्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब है क्या, प्रॉपर नाउन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, प्लूरल की तरह दिख रहा है, लेकिन हम वर्ब कैसे यूज कर रहे हैं, इज सिंगुलर यूज कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस देखिए, द अरेबियन नाइट्स इज अ फेमस बुक, अब लग रहा है कि जैसे प्लूरल है, इतने सारे वर्ड से मिलकर बना है, और दूसरी बात लग भी प्लूरल की तरह रहा है, लेकिन हम वर्ड जो वर्ब यूज कर रहे हैं वो कैसे यूज कर रहे हैं, सिंगुलर मतलब इसका यूज कर रहे हैं। सो इट मीन्स की रूल इज दैट व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज अ प्लूरल नेम द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। इट मीन्स कि जब भी प्रॉपर नाउन जो है किसी प्लूरल नेम की तरह है, लेकिन वर्ब हम कैसे यूज कर रहे हैं, सिंगुलर। तो फॉर एग्जांपल से आप क्लियरली समझ सकते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था कि जब भी कमेटी हो गई, कोई भी ज्यूरी की भी बात हो सकती है, जैसे मैंने आपको 12 वाले रूल में क्या बताया था, आपको कमेटी के बारे में बताया था कि कमेटी जब सिंगुलर यूनिट की तरह काम करती है तो हम वर्ब यूज करते थे सिंगुलर, लेकिन अगर कमेटी अगर एक इंडिविजुअल सेपरेशन की तरह काम कर रही है, जिसमें हर इंडिविजुअल का रोल है, तो वो कमेटी क्या बन जाती थी, प्लूरल बन जाती थी। लेकिन 13th वाले हमने रूल में क्या पढ़ा कि जब भी प्रॉपर नाउन किसी प्लूरल नेम है, लेकिन हम उसमें वर्ब कैसे पुट करेंगे, सिंगुलर पुट करेंगे। नाउ रूल नंबर 14 एंड द लास्ट रूल ऑफ द चैप्टर, plural nouns denoting quantity, amount, distance, time must be used with the singular verb. It means कि plural noun जो क्वांटिटी को डिनोट करती हो, अमाउंट को डिनोट करती हो, डिस्टेंस को डिनोट करती हो, टाइम को डिनोट करती हो, लेकिन इन सब के साथ जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। देखो आप 10 years प्लूरल नाउन है और किसको डिनोट कर रही है, 10 years टाइम को डिनोट कर रही है, लेकिन हम वर्ब कैसे कर रहे हैं, इज। 10 years इज अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, सेकंड सेंटेंस 500 रुपीज इज अ लार्ज अमाउंट, तो 500 रुपीज जो है वो एक प्लूरल नाउन है और क्या डिनोट कर रहा है, मनी को डिनोट कर रहा है ना, अमाउंट को डिनोट कर रहा है, लेकिन हम वर्ब कैसे लगा रहे हैं, सिंगुलर, इसका यूज कर रहे हैं। थर्ड सेंटेंस देखिए, 2 kilograms ऑफ एप्पल्स इज सफिशिएंट फॉर अस, 2 kilograms ऑफ एप्पल्स प्लूरल नाउन है और क्या डिनोट कर रहा है, आपको क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, लेकिन हम वर्ब कैसे पुट कर रहे हैं, सिंगुलर। इट मींस कि प्लूरल नाउन्स डिनोटिंग क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्टेंस, टाइम, वर्ब मस्ट बी यूज्ड एज सिंगुलर। हमेशा इन सारे सेंटेंस के साथ जो वर्ब यूज की जाएगी वो कैसे यूज की जाएगी, सिंगुलर। ठीक है, तो इट वाज द लास्ट रूल ऑफ द चैप्टर 14। ओके, इट इज द लास्ट रूल ऑफ द चैप्टर 14, तो ये लास्ट रूल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। ओके, तो अब हम स्टूडेंट्स वर्किंग जोन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वर्किंग जोन ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट देम। इनको करेक्ट करना है, फिर इन्हें रीराइट करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस रीड करेंगे, द चैप्टर ऑफ फिजिक्स आर वेरी टफ। सबसे पहले तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, ये वर्ड सारे सिंगुलर होते हैं, दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते क्या है, सिंगुलर। हमें तो इसको देखना ही नहीं है, हमें देखना है कि फर्स्ट प्रीपोजिशन क्या है इसमें सेंटेंस में। तो फर्स्ट प्रीपोजिशन है ऑफ, तो ऑफ के पहले जो वर्ड है द चैप्टर, तो द चैप्टर सिंगुलर है कि प्लूरल, इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज की आर, सेंटेंस में आएगा इज। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, द चैप्टर ऑफ फिजिक्स इज वेरी टफ। तो सेंटेंस क्या होगा रिराइट करके, द चैप्टर ऑफ फिजिक्स इज वेरी टफ। तो हमने सेंटेंस में द चैप्टर को देखा, तो द चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इस का यूज करेंगे, तो आर को हटा के हम यूज क्या करेंगे, इज। नाउ सेकंड सेंटेंस है, माय मदर एंड सिस्टर हैज गॉन टू मार्केट। मेरी मम्मी और मेरी बहन दोनों मार्केट गई हैं। अब ये सेंटेंस प्लूरल है बिकॉज मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर दो दो जने हैं, तो दोनों नाउन, जब भी दो नाउन जो होती हैं अगर वो एंड से ज्वाइन होती है, हमने रूल पढ़ा था, आपने रूल चैप्टर में पढ़ा है, whenever two nouns are joined by end in the sentence the verb is plural। ओके, तो दोनों ही
दोनों ही नाउन है, सिंगुलर नाउन है और दोनों ही एंड से ज्वाइन हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल। तो क्या आएगा, हैव। हैज की जगह पे क्या आ जाएगा, हैव। तो सेंटेंस आपका रिराइट करके क्या होगा, माय मदर एंड सिस्टर हैव गॉन टू मार्केट। नाउ थर्ड सेंटेंस, look at the third sentence. Tina as well as Reena are good dancers. टीना एज वेल एज रीना आर गुड डांसर्स। अब टीना और रीना दोनों ही एज वेल एज से ज्वाइन हो रही हैं, तो जब भी हम एज वेल एज से सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, हमने रूल नंबर 5 पढ़ा था, नाउन्स ज्वाइंड बाय विथ और एज वेल एज मस्ट बी यूज विद अ सिंगुलर वर्ब। तो ये सेंटेंस है, दोनों नाउन टीना और रीना दोनों ही एज वेल एज से ज्वाइन हो रही है, तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। तो आर की प्लेस पे क्या आ जाएगा, इज। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, टीना एज वेल एज रीना इज गुड dancers, good dancers. Okay students, now fourth sentence, either Sonu or Monu are clever. मैंने तो आपको इसमें ट्रिक बताई थी, आप तो सेकंड सब्जेक्ट को देखा करो, जब भी आइदर और, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए तो आप सेकंड सब्जेक्ट को देखो। सेकंड सब्जेक्ट है मोनू, तो मोनू के अकॉर्डिंग इज आएगा कि आर, क्योंकि मोनू सिंगुलर है, तो मोनू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज। क्या यूज करेंगे हम सेंटेंस में, इज। तो ईदर सोनू और मोनू इज क्लेवर। तो आप सेंटेंस को सही करके लिखेंगे, ईदर सोनू और मोनू इज क्लेवर। तो आपका सेंटेंस क्या होगा, ईदर सोनू और मोनू इज क्लेवर। आर की प्लेस पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आर की प्लेस पे क्या आ जाएगा, इज। इट इज द फोर्थ क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द वर्किंग जोन। स्टूडेंट्स, इसका वर्किंग जोन बहुत छोटा है। स्टूडेंट्स, आई होप कि यू आर गेटिंग इंटरेस्ट इन द चैप्टर। आपको बहुत एंजॉय हो रहा है, मजा आ रहा है आई थिंक। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नीदर माई अंकल nor my aunt are here. अब मैंने आपको नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल बता ही दिया है। तो फिफ्थ सेंटेंस में देख लीजिए, नीदर माई अंकल नॉर माई आंट आर हेयर। सो माई आंट तो सिंगुलर है कि प्लूरल, मैंने आपको क्या बताया था कि ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में हमेशा आप लेटर सब्जेक्ट को मींस सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करिए। तो सेकंड सब्जेक्ट क्या है, एक तो फर्स्ट सब्जेक्ट है माई अंकल और सेकंड सब्जेक्ट है माई आंट। तो माई आंट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज की आर आएगा, इज। सो नीदर माई अंकल नॉर माई आंट इज हेयर। तो आर की प्लेस पे हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, इसका यूज करेंगे। आर की प्लेस पे हम स्टूडेंट्स क्या यूज करेंगे, इसका। सो ये है आपका वर्किंग जोन। तो स्टूडेंट्स, आपको जो क्वेश्चंस बनाने हैं, क्वेश्चंस को फ्रेम करना है, तो आपको इनके एग्जांपल्स पे अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो बुक की एक्सरसाइज के साथ साथ आपको बुक के जो एग्जांपल्स दिए होते हैं उनको भी प्रॉपर्ली फॉलो करना है। आई होप कि आप वीडियोस को प्रॉपर्ली समझ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट जब टर्न पे मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप ग्रामर की बुक को डे बाय डे फिल करते रहिए। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप रेगुलर बेसिस पे पूछते रहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आपका कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर प्रॉपर्ली। ओके, थैंक यू।